हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स। तो द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है दी फ्लोएम होता है और दी जाइलम, यानी जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। दी जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट, जाइलम और फ्लोएम टुगेदर एक साथ होंगे तो उसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। दी जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स, उसको हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इन डाइकोटिलिडोनस स्टेम, डाइकोटिलिडोनस स्टेम में जो होता है कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है, और कैम्बियम रिंग की पोजीशन जो होती है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। In dicotyledonous stem, cambium is present between phloem and xylem. डाइकोट स्टेम में जो होता है कैम्बियम की पोजीशन जो होती है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम के बीच होता है। अब आगे बात करते हैं वेस्कुलर बंडल में आगे बात करते हैं। सच वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पासेस द एबिलिटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। जिस वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम से पास होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होता है, उसमें जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, और उसमें जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू हेंस कॉल्ड एज होता है एज ओपन वेस्कुलर बंडल्स, और उस टिश्यू को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इन मोनोकोटिलिडोन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, यानी मोनोकोट प्लांट्स में जो होते हैं कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसमें जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं मोनोकोट प्लांट्स में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो होता है कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होता। मोनोकोटिलिडोन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, यानी मोनोकोटिलिडोन्स प्लांट्स में जो होता है कैम्बियम रिंग जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है। Hence they do not form secondary tissue, यानी इसमें जो होता है जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच, तो इसमें जो होता है सेकेंडरी टिश्यू देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होगा। दे आर रिफर्ड टू एज होता है क्लोज वेस्कुलर बंडल, उसको हम क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जिस मोनोकोटिलिडोन प्लांट्स में कैम्बियम रिंग एब्सेंट होता है, जिसके कारण जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के डायग्राम के बारे में, यानी वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। तो ये है फ्लोएम का स्ट्रक्चर्स, ये है जाइलम का स्ट्रक्चर्स, और इसमें ये होता है कैम्बियम रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है, और इसको हम जब प्रेजेंट नहीं है तो यानी क्लोज वेस्कुलर बंडल इसको कहते हैं। इसको हम क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम रिंग एब्सेंट है, और इसमें कैम्बियम रिंग एब्सेंट होने की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, और ना ही सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और ये है जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल है, जिसमें ये है फ्लोएम और ये जो है कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग है यहाँ, ये जो होता है कैम्बियम रिंग सेकेंडरी ग्रोथ कराने का कार्य करता है, जिसके कारण जो है सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे कैम्बियम के जस्ट बगल में, सेकेंडरी फ्लोएम ऊपर, सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे जो होता है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसके बाद ये है जाइलम, और इसको हम जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगा तो उसको हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो होता है डाइकोट्स मोस्टली होता है डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है, और ये जो होता है मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम का। अगर रेडियाई जो होता है सेम होगा तो उसको हम कंजॉइंट कहते हैं, कंजॉइंट
और ये ओपन, ये जो होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम का रेडियस जो होता है सेम है, तो इसको हम कंजॉइंट और क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो होता है इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम का रेडियस सेम है, तो इसको हम कंजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और रेडियल का बात करते हैं, तो रेडियल में जो होता है डिफरेंट, जाइलम और फ्लोएम का जो होता है रेडियस डिफरेंट होता है, डिफरेंट मैनर में अरेंजमेंट होता है। फ्लोएम अलग होता है और जाइलम अलग होता है, तो उसको हम रेडियल कहते हैं। अब बात करते हैं रेडियल का बात करते हैं, तो व्हेन जाइलम्स एंड फ्लोएम्स विद इन वेस्कुलर बंडल, इसको जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। विद इन वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर्स, ये जो होता है जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट जो होता है अल्टरनेट मैनर्स में होता है ऑन डिफरेंट रेडियाई, और उसका रेडियाई जो होता है डिफरेंट होता है। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल्स, इस अरेंजमेंट को हम रेडियल कहते हैं। और सच एज इन रूट, और ये जो होता है रेडियल जो होता है वो रूट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम रेडियल के डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो रेडियल का डायग्राम ये है, रेडियल का डायग्राम। इसमें जो है ये है फ्लोएम्स, ये फ्लोएम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये है जाइलम। जाइलम का रेडियस जो होता है डिफरेंट है, जबकि फ्लोएम का रेडियस डिफरेंट है। और ये जो है अल्टरनेट मैनर में अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसको हम रेडियल कहते हैं। अब बात करते हैं हम कंजॉइंट के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दी जाइलम्स एंड फ्लोएम्स आर सिचुएटेड, जाइलम और फ्लोएम्स आर सिचुएटेड एट सेम रेडियाई। जब जाइलम और फ्लोएम जो होता है सिचुएटेड होगा सेम रेडियाई पे, रेडियाई ऑफ वेस्कुलर बंडल कॉल्ड है जो होता है कंजॉइंट। जब जाइलम और फ्लोएम जो होता है सेम रेडियाई पे सिचुएटेड होगा वेस्कुलर बंडल के अंदर, तो उसको हम कंजॉइंट कहते हैं। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम और लीफ में पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होता है कॉमनली पाया जाता है स्टेम और लीफ में पाया जाता है, जबकि रेडियल जो होता है वेस्कुलर बंडल इन रूट में पाया जाता था। आप बात करते हैं दी कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होता है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली फ्लोएम जो होता है लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ जाइलम, यानी कंजॉइंट में होता है फ्लोएम जो होता है लोकेटेड ओनली होता है आउटसाइड ऑफ जाइलम, जाइलम के बाहर होता है फ्लोएम्स। अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के चार्ट देखते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के बेसिस पे देखते हैं, उसके रेडियस के बेसिस पे देखते हैं। तो दो तरह का होता है, एक रेडियल होता है, एक कंजॉइंट होता है। तो रेडियल जो होता है जब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट रेडियाई होता है, उनका अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट मैनर में, और जो होता है डिफरेंट रेडियाई पे होगा तो उसको रेडियल कहते हैं। और जो होता है कंजॉइंट जाइलम और फ्लोएम का जो होता है अरेंजमेंट जो होता है सेम रेडियाई पे होता है, तो उसको जो होता है हम कंजॉइंट कहते हैं। कंजॉइंट जो होता है दो तरह के होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं और क्लोज वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं। तो ओपन वेस्कुलर बंडल जिसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होता है कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगा, उसको जो होता है हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो होता है ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये जो होता है डाइकॉट्स प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि डाइकॉट्स प्लांट्स में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, और उसमें जो होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं क्लोज का। क्लोज में जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच जो होता है कैम्बियम रिंग जो होता है एब्सेंट होता है, और ये जो होता है मोनोकॉट्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। और इसमें जो होता है सेकेंडरी कैम्बियम रिंग के एब्सेंट होने से जो होता है मोनोकॉट में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, और ना ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है। और